ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जन्मशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानंदमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो हमारे 64 अंग हो गए थे, पर एक अंग जो था उस पर एक चर्चा रह गई थी, है ना, 20वां नंबर निंदा। उस पर चर्चा करेंगे। फिर भक्ति की पात्रता और फिर रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, इसको हम शॉर्ट में समझेंगे। भारत महाराज का अगला जन्म हिरण शरीर में हुआ था। उसके अगला जन्म उनका ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन वो अपने आप को जड़ बना लिया था। मतलब जड़ मतलब गूंगा बहरा, ऐसा है ना, गूंगा गूंगा बहरा ऐसा बना रखा था। तो जिसको कुछ दिखता ही नहीं, कुछ सुनता ही नहीं, कुछ बोलता ही नहीं, ऐसा बना लिया था, है ना। तो खेत में उनको भेज देते थे उनके वो सौतेले भाई बहन, और भी जा तू खेत में जा, वहां को चिड़िया उड़िया भगा, घर बैठा है। सोवीर है ना, सिंधु तथा सोवीर के राजा। सिंधु सोवीर ये कश्मीर जो है ना, कश्मीर और ऊपर वहाँ अफगान, उत्तरी अफगान, उज्बेकिस्तान, इस एरिया को सिंधु सोवीर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से वो जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम भागवत सुनने के लिए पालकी में। तो उन जब ऐसे रास्ते में उनके जो पालकी सवार थे वो ढीले पड़ रहे थे, थक रहे थे। और क्या तुम लोग चल नहीं पाते हैं? अरे सर क्या करें, थक रहे हैं, हम क्या करें। तो बोले देखो कोई अट्टा कट्टे व्यक्ति हो तो उसको जोड़ो कि भैया थोड़ा 20-30 किलोमीटर चलाओ आज। तो वो लोग देखने गए, बोले कि देखते हैं कौन क्या मिलता है। तो दिख गया हो गया, हाँ ये फिट कैंडिडेट है। उसको बोले चलो महाराज की पालकी उठाओ। तो भरत महाराज तो ऐसे भक्ति में मग्न रहते थे, बाहर से उनसे जो भी कराओ, जो भी है, हाँ चलो।
तो आके जुट गए। अब जब पालकी में उनको पकड़ा दिया, बोले चलो, तो चल रहे थे, तो वो बाकी लोग तो सीधे सीधे, वो क्या है कि ऐसे देख के चल रहे थे, जहां कोई चिंटी है तो फिर चिंटी इधर, और पालकी के ऊपर ब्रेकर लग रहे राधा को वैसे ही पालकी थोड़ी हिलते हुए चलती है, बोले ब्रेकर लग रहे हैं इसमें, तो ये क्या है? बोले तुम लोग क्या ठीक से चला नहीं रहे क्या? बोले महाराज हम पर क्रोध मत होइए, ये जो नया कैंडिडेट जोड़ा है ना, ये ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं, ये कर रहा है। अरे क्या रहे, तू ठीक से खाया नहीं क्या? क्या नींद नहीं ली, रात की उतरी नहीं? ऐसे करके व्यंग करने लगे उनके, मतलब भरत महाराज को, क्योंकि वो राजा भी यही देखा रहे जड़ व्यक्ति है क्या है, यूं करके। लेकिन अब जड़ भरत जो थे, यानी भरत महाराज थे, उनके प्रति घर वालों ने और वो दुर्व्यवहार करते थे, चींटियां लगाओ, भोजन दे देते थे, जलावा, अरे इसको दे दो जलावा, फेंकना नहीं है, इसको दे दो। कुत्ते भी नहीं खाते, लेकिन ये खा ले, ऐसा उनको देते थे, और वो खा भी लेते थे, क्योंकि भाव स्तर की भक्त ऐसे ही होता है, आनंद में रहते हैं, अंदर से प्रगाढ़ आनंद, बाहर क्या है क्यों नहीं कोई परवाह नहीं, है ना। तो तो उस समय भरत महाराज ने विरोध नहीं किया था, कुछ बोले नहीं थे, और नहीं कुछ, क्योंकि पता है ये लोग समझने वाले नहीं है मेरी स्थिति, और मैं इनको कुछ समझाने जाऊं इनके कुछ घुसेगा नहीं। लेकिन वहां पर क्या था, क्योंकि राजा था, वो भक्त था, भागवत सुनने जा रहा था, श्रद्धालु, तो भरत महाराज ने देखा कि अब अगर मैं नहीं बोला, अपनी जड़ता बनाए रखी, तो इसका अपराध बढ़ेगा और ये भक्ति से जाएगा। इसलिए उसकी भक्ति की सुरक्षा रखने के लिए भरत महाराज बोले, और बोले तो ऐसा बोले कि एक दो श्लोक बोलते ही पूरा सांख्य योग, भगवान कपिल का सांख्य योग जो कई अध्याय में है, वो 2-3 श्लोक में बोल दिया। बोले राजा, बोले ये सब मिट्टी के रूपांतरण है, बोले जितने ही संसार में जो भी हम देख रहे हैं सब मिट्टी के रूपांतरण है, बोले उसी मिट्टी से कुछ जड़ रूपांतरण होते हैं, कुछ चेतन होते हैं। जड़ में पहाड़ पेड़ आदि, चेतन में चलते फिरते मनुष्य पशु पक्षी आदि। और बोले इसी मिट्टी के रूपांतरण पाल की उठा रहे हैं, उसी मिट्टी का रूपांतरण ये पाल की है, और उसी मिट्टी का रूपांतरण अंदर बैठा राजा है। ये सुनते ही क्या नाम उनका, रघुगण, राजा रघुगण तुरंत जंप लगाया, बोले अरे ये तो बड़ा कोई महान भक्त है, ये क्या हो गया, मेरे तो अपराध हो गया। तो तुरंत पालकी से नीचे कूद के और आकर और उनको दंडवत किया और कहा प्रभु क्षमा करिए, मैं पहचान नहीं पाया आप कौन थे। तब उनको बोला, ना हूं विशंके सुरराज वज्रा, बोलिए न त्रक्षशूला न यमश्च दंड, आगे क्या है, न अग्नि अर्क सोमा अनिल वित्तपस्रा, शंके ब्रशम ब्रह्म कुल मानन, तो रघुगण, राजा रघुगण कह रहे हैं कि महानुभाव, न तो मुझे इंद्र के वज्र का भय है, न नागदंश का, न भगवान शिव के त्रिशूल का भय है, मुझे न तो मृत्यु के अधीक्षक यमराज के दंड की परवाह है, न ही मैं अग्नि, तप्त सूर्य, चंद्रमा, वायु अथवा कुबेर के अस्त्रों से भयभीत हूं, परंतु मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं। महाराज कह रहे हैं रघुगण महाराज की, मुझे यमराज जी का दंड, अग्नि अस्त्र, नागदंश, इन देवताओं के अस्त्रों से, इनसे डर नहीं लगता। वो क्या करेंगे, वो तो शरीर को मारेंगे, मगर ब्राह्मणों के अवमानना से डरता हूं। उससे क्या होगा कि आत्मा का आनंद चला जाएगा। अब मुझे इससे बहुत भय लगता है।
तो ये 20वां अंग है 64 अंग में से निंदा, है ना। तो निंदा करने से हमें सदा बचना रहना चाहिए। चैतन्य भागवत में ये वर्णन आता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, है ना, मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं, सबारे करीबे गौर चंद्र से उद्धार। भगवान गौरांग महाप्रभु अवतार लिए है ना, तो वो सबका उद्धार करेंगे, सबका, लेकिन 3 कैटेगरी को छोड़कर, व्यतिरिक्त के तब निंदुक दुराचार। भगवान चैतन्य महाप्रभु सबका उद्धार करेंगे, केवल 3 कैटेगरी को छोड़कर, है ना। कौन है? कैतव, मतलब जो सरल नहीं है, कपट करते हैं, भक्ति जीवन में भी आ गए, भक्तों के संग में आ गए, फिर भी कपट करते हैं, सरल नहीं है, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, आगे हाँ भरते हैं पीछे से करते नहीं है, और कोई कार्य को नहीं करते हैं फिर भी बोलते हैं हाँ हमने कर लिया, 4 नियम पालन करते हो हाँ कर लिया, पीछे से चाय पी रहे हैं, 16 माला करते हो कि हाँ करते हैं, छूटती तो नहीं है, छूट जाती है पर बताते नहीं है ना। दीक्षा इंटरव्यू झूठ बोल के दीक्षा ले लेते हैं, और भगवान से कैसे बचेंगे? तो सच बोलकर फेल हुआ अच्छा है। तो सरल रहना चाहिए भक्त को, कपट नहीं करना चाहिए। दूसरा दुराचारी, दुराचारी मतलब जो दुष्ट आचरण, अभी भी पाप कार्यों को छोड़ते नहीं है, दूसरों पर हिंसा करना, भक्ति जीवन आगे फिर भी छल कपट जारी रखते हैं, चीटिंग करना, बेईमानी से धन कमाना, दुराचार, 4 प्रकार के पाप के कार्यों से जुड़ा हुआ बिजनेस, ये भी दुराचार में आता है। तो जो भी है जिसमें पाप के कार्य हैं, दुराचार और निंदुक, इनमें से भी मैंने कहीं सुना था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु तो ये तीनों में से कोई भी जो भी कैटेगरी में आता है उसका उद्धार नहीं करेंगे, पर महाप्रभु के भक्त वो इन 3 में से भी केवल एक देखते हैं कि निंदुक नहीं हो खाली बस, तो उसका उद्धार करते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के पार्षद या उनके शुद्ध भक्त हैं, वो ये 2 को भी एक्सेप्शन दे देते हैं पर निंदुक को नहीं मिलेगा। अगर निंदा कर रहे हैं तो कभी उद्धार नहीं होगा, और निंदा ही हमको सबसे टेस्टी लगता है, हमारा जन्मों जन्मों से स्वभाव है। कई दिन निंदा न करे तो अंदर से हो जाता है कि कब मौका मिले, है ना। तो निंदा से हमको बचना चाहिए, है ना। शूले पानी समय दे वैष्णवेर निंदे, शूले पानी सम, शूले पानी मतलब शूल यानी त्रिशूल, त्रिशूल को धारण करने वाले शिव जी के समान कोई व्यक्ति है, वो भी अगर वैष्णवों की निंदा करें, तथापि ये नाश होए कहे शास्त्र वृत्ते, फिर भी उसका नाश हो जाएगा, शास्त्र में है इसका प्रमाण। दुर्वासा मुनि शिव जी के अवतार है ना, तो सूले पानी सम है, लेकिन अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया तो सुदर्शन लग गया पीछे, गए ब्रह्मा जी के पास, बोले जाओ यहां से, गेट नहीं खोला, शिव जी के पास गए, बोले तुरंत वैकुंठ की फ्लाइट पकड़ो, बोले उन्हीं का है ये, उन्हीं के पास जाओ। वहां गए तो बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अरे प्रभु आपका ही तो वेपन है ये, सुदर्शन तो आपका ही आपका ही हथियार है, आपका ही शस्त्र है। बोले नहीं मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो बोले फिर क्या करूं? बोले जिनके चरणों में अपराध किया वहां जाओ। फिर वापस घूम के आए, और जब घूम कर आए दुर्वासा मुनि, तब तक 1 साल बीत गया और अम्बरीश महाराज वहीं के वहीं खड़े थे, पारण करने वाले थे, लेकिन एक मतलब दाना भी नहीं खाए 1 साल तक, वो और उनकी पत्नी। तो ये देखकर दुर्वासा मुनि बोले कि भक्त ऐसे होते हैं, मुझे पता ही नहीं था, वैष्णव ऐसे होते हैं, इतने विनम्र, इतने दयालु, इतना। तो आज मान गया भक्त क्या, जो भी है ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो निंदा से हमको हमेशा बच के रहना चाहिए, है ना।
तो निंदा क्या है? जैसे चटनी या अचार है ना, उसकी तरह टेस्टी लगता है, पर हमको बचना चाहिए। जाने अनजाने भूल से हो जाए, फिर से क्षमा याचना करके आगे नहीं करना चाहिए। ओके, अब हमारा 64 अंगों की बात था, भक्ति की पात्रता। तो अब हम युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य को द्वारा ये भक्ति की पात्रता समझेंगे। भक्ति की पात्रता में युक्त वैराग्य की परिभाषा और फल्गु वैराग्य की परिभाषा के द्वारा इसको समझेंगे। संसार में क्या होता है, एक तरह के आध्यात्मिकवादी हैं जो आध्यात्मिकता के नाम पर संसार को भोगना में लगे हुए रहते हैं। धर्म, अर्थ, काम। धर्म करते हैं अर्थ के लिए, है ना, सकाम कर्म, अर्थ प्राप्ति के लिए, इससे ये मिलेगा। और अर्थ प्राप्त करके क्या करेंगे? कामनाओं की पूर्ति करेंगे, है ना। तो धर्म, अर्थ, धर्म के द्वारा अर्थ प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति का उद्देश्य इंद्र तृप्ति की कामनाओं को पूरा करना। तो वो संसार की चीजों को अपना समझकर भोगने में लगे हैं। मेरे लिए बनाया, मेरे एंजॉय के लिए बनाया। फिर जब कामनाएं पूरी करते करते जब एक जन्मों जन्म होके निराश हो जाते हैं, बोले इनमें दम नहीं है, इसके पीछे जन्म मृत्यु का चक्कर, कर्म बंधन लेना पड़ता है, ये सुख तो दुख का कारण है, बेकार है, अब से सब त्यागो, कुछ नहीं है, जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। और उस जगत को मिथ्या समझकर सब चीजों को बोले कुछ भी त्याग दो, बोले कोई भी भौतिक वस्तु स्वीकार ही नहीं करना, ठीक है ना। तो वो फिर उसको त्याग देते हैं। तो ये भोगना और त्यागना दोनों ही जो है वो भक्ति के अनुकूल नहीं है ना। पहले चीजों को अपना समझ के भोगा, फिर अपना समझ कर त्यागा। हाँ, त्याग अपना समझ के, मैंने त्याग दिया, अपना समझ कर पहले भोग लिया, फिर अपना ही समझ कर त्याग दिया उसको, तो ये नहीं है। तो युक्त वैराग्य है ना। तो ये फल्गु वैराग्य की परिभाषा के अंतर्गत है। इसका वो श्लोक, प्रापंचिक तया बुद्धिया हरि संबंधित वस्तु न मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते, है ना। कि जो संसार की जो वस्तुएं हैं उनको मुमुक्षु, जो मानसिक तार्किक लोग होते हैं, मायावादी लोग, वो यद्यपि सारी वस्तुएं हरि संबंधित है, भगवान की प्रॉपर्टी है सारी वस्तुएं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, लेकिन वो परित्याग कर देते हैं, बोले नहीं नहीं ये मिथ्या है, त्याग देते हैं, बजाय भगवान का सेवा में यूटिलाइज करने के त्याग देते हैं। तो ऐसे वैराग्य को कहते हैं कि उनका वो वैराग्य वो फल्गु वैराग्य है। फल्गु नदी के नाम से फल्गु वैराग्य, फल्गु नदी जानते हो, फल्गु नदी करा, यानी कि ऊपर से वो सूखा दिखाते हैं, कि ऊपर से मतलब कि इनके अंदर कोई विषय वासना नहीं है, अंदर रहती है। तो मायावादी लोग क्या करते हैं, ऐसे सब त्याग कर और शुष्क ज्ञान मानसिक चिंतन करते हैं, और फिर एक समय आता है फिर से संसार में भावनाएं व्यक्त करने लग जाते हैं, तथाकथित परोपकार में लग जाते हैं, हॉस्पिटल खुलवाना, ये शिक्षा, दवाखाना, ये सब में लगा के। एक तरफ तो संसार मिथ्या है, त्याग दिया था, अभी फिर वापस क्यों लग गए भाई, करें क्या, ये इसमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि भावनाओं का आदान प्रदान यही तो मतलब जीवात्मा का है ना स्वभाव। तो भगवान से तो किया नहीं, उसको खाली रखा, कितना टाइम रखेगा, अंत में संसार में भावना। और दूसरा तरफ युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य क्या है, अनासक्तस्य विषयान, विषयों में अनासक्त होकर, यथा हम उपयुंजते, यथा हम मतलब श्री कृष्ण के सेवा के निमित्त जितना आवश्यक है उतना उपयुंजते, यूटिलाइज करना, यूटिलिटीज प्रिंसिपल। प्रभुपाद जी ने 4 मंत्र दिए ना, उनमें एक है यूटिलिटीज प्रिंसिपल। तो यथा हम उपयुंजते निर्बंधम कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, तो उनको श्री कृष्ण से संबंधित वस्तु को जानकर श्री कृष्ण की सेवा में लगाना, तो यही है युक्त वैराग्य, है ना। प्रत्येक वस्तु
जैसे प्रभु जी का घर है, ध्रुव परीक्षित प्रभु का घर अभी क्या है, श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। ये दरिया, ये चौकी, ये लैपटॉप है, ये सेल फोन है ना। अभी कोई समझे कि नहीं नहीं ये भौतिक वस्तु हमें नहीं लेना ना, नहीं नहीं हम तो जंगल में जंगल की बनी हुई चीजों से कुटिया उटिया बनाकर हाथ से बुना कपड़ा पहनेंगे, कुछ नहीं बस यही ऐसे रहेंगे। संसार की कोई चीजें ना बाबा, इनको त्यागो नहीं। हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी ने हमको दिया है कि नहीं, जो भी वस्तु उसको श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ, तो वो युक्त वैराग्य है। हाँ, इंटरनेट का आविष्कार हुआ है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, तो इंटरनेट को श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ। जैसे प्रभुपाद पहले बुक्स को टाइप करते थे, अपने हाथ से लिखते थे, टाइप करते थे, ऐसे बुक प्रिंट करते थे। फिर जब अमेरिका गए तो वहां भक्तों ने उनको फोन ला दिया, रिकॉर्डिंग करने वाला, बटन दबाया, रिकॉर्ड किया, छोड़ते ही पॉज, फिर रिकॉर्ड। प्रभुपाद उस डिक्टाफोन के द्वारा ये नहीं कहा नहीं नहीं हम संसारी वस्तुएं नहीं लेंगे, हाँ भगवान। टाइपराइटर भी लेते थे, ये नहीं कि हम तो हाथ से लिखेंगे, ऐसे ही करेंगे। प्रिंटिंग मशीन है, ये है, जो भी हो श्री कृष्ण की सेवा में लगो। ईशावास्यम इदं सर्वम, सारी संसार भगवान की संपत्ति है। तो पर किसी भी वस्तु को मिथ्या समझकर, भौतिक समझकर त्यागना नहीं चाहिए, उसको श्री कृष्ण की सेवा में यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, यह है युक्त वैराग्य। अब दूसरा, इन चीजों को यूटिलाइज करने में हम माया का शिकार न हो जाएं कि हाँ अब तो ऐसा, अब तो ठीक है, अब तो मैं कल ही अच्छा सा गाड़ी लाऊंगा, महंगा कोई फोन लाऊंगा, बढ़िया कंप्यूटर लाऊंगा, अब तो छूट मिल गई है ना, श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है। अब ये करते हैं, वो करते हैं, और पता चले असत तृष्णा में फंस गए, असत वस्तु के प्रति तृष्णा हो जाएगी, तो वो एक अलग अनर्थ है, उसमें फंस जाएंगे। इसलिए प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में निर्णय ले। तो युक्त वैराग्य समझ गए, लिख पाएंगे आप लोग प्रश्न का उत्तर? किसी का प्रश्न है इसमें? समझ गए ना? अब नेक्स्ट है, अब हम आगे बढ़ते हैं, रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, इसको समझते हैं। तो ये रागात्मिका, रागानुगा भक्ति को जानने के लिए पहले हम रागात्मिका भक्ति को जानते हैं। आप लोग लिखिए, एक श्लोक में बोलता हूं, आप लिखिए, रागात्मिका भक्ति मुख्य व्रजवासी जने, लिख लिया? तो नीचे लिखिए तार अनुगत, तार अनुगत भक्ति रागानुगा नामे, नामे नामे नामे। रागात्मिका भक्ति यानी कि प्रेम भक्ति, जो प्रेम स्तर के भक्त हैं वो राग आत्मिक। हाँ, CCM 22:149, हाँ, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22.149, CCM 22.149। तो रागात्मिका भक्ति जो है वो ब्रजवासी जन, नंद महाराज, यशोदा मैया, ग्वाल सखा है ना, या जो नंद महाराज के समान जो गोप्स वो है ना, जो वात्सल्य रस के जो भक्त हैं, और अन्य ब्रजवासीगण और गोपियां, ये सब रागात्मिका है ना, एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण को नहीं भूलते। रागात्मिका, वो पूरा आत्मा में कृष्ण के प्रति राग है। अब रागानुगा भक्ति क्या होती है, हमने चर्चा करी थी, कौन से स्तर में शुरू होती है रागानुगा भक्ति? निष्ठा स्तर से प्रारंभ होती है रागानुगा। तो ये रागानुगा भक्ति को जानने से पहले रागात्मिका भक्ति जानते हैं ना। तो रागात्मिका भक्ति दो रूप में है, काम रूपा और संबंध रूपा। काम रूपा और संबंध रूपा, दो रूपों में ये होती है, काम रूपा और संबंध रूपा। काम रूपा मतलब गोपियां, ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पे उच्च स्तर की बात आती है ना, जैसे भागवत के 10वें स्कंद में भी, यहाँ पे भी, जहाँ पे काम शब्द का प्रयोग आता है ना, वहाँ ये वाला भौतिक जगत वाला काम नहीं है, वहाँ काम मतलब प्रेम है। शब्द काम ही यूज किया गया है। काम शब्द इसलिए यूज किया गया है कि प्रेम क्या होता है हम लोग समझते नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी भागवतम के 10वें स्कंद में काम शब्द का ही यूज करते हैं। दूसरे शब्दों में वहां पे भगवत धाम में जो वास्तव में ये प्रेम होता है, और इस जगत में प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है, इसीलिए उसको काम कहते हैं। लेकिन वहां पर जो है वो ओरिजिनल प्रेम है, लेकिन उस प्रेम को कोई समझा नहीं सकता कि क्या होता है। तो हमको ये काम रूपा थोड़ा सा समझाते हैं कि जैसे सामान्य रूप से कोई स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है, लेकिन ये बहुत हायर
ये सामान्य नहीं है, इसमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता का भाव रहता है। और संसार में क्या होता है कि अपनी इंद्रियों की तुष्टि, अपने को शरीर मानकर और शरीर की इंद्रियों की तुष्टि की भाव पूरा मोहमय होता है। काम रूपा मतलब गोपियां, संबंध रूपा मतलब अन्य ब्रजवासी, जैसे वात्सल्य रस संबंध, सख्य रस संबंध में गोप सुख आदि, है ना। अब इनके पद चिन्हों का अनुसरण है ना, तो उसको रागानुगा कहते हैं, जिसमें कामानुगा और संबंधानुगा। कामानुगा में गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण, संबंधानुगा में अन्य ब्रजवासियों के पद चिन्हों का अनुसरण। कामानुगा में गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण और संबंधानुगा में अन्य ब्रजवासियों के पद चिन्हों का। सख्य रस, वात्सल्य रस, अन्य ब्रजवासी मीन्स सख्य रस, वात्सल्य रस। कुछ दास्य रस भी है, दास्य सख्य वात्सल्य रस, हाँ संबंधानुगा में। शांत रस भी है थोड़ा मात्रा में, जैसे वो ब्रज की लता पताएं वृक्ष आदि हैं, लेकिन मेनली संबंधानुगा में दास्य सख्य वात्सल्य। अब हम जानते हैं कि ये जो प्रेमी भक्त यानी रागात्मिका भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाले रागानुगा भक्त होते हैं, है ना। क्योंकि हमने भक्ति 9 स्तर की बात करी थी ना, तो रागात्मिका भक्त तो सर्वोच्च 9वां स्तर प्रेम स्तर के भक्त हैं। और रागानुगा भक्ति अनुशीलन जब कोई करता है, जब कोई साधना भक्ति करते करते निष्ठा स्तर में आ गए, अब वो रागानुगा भक्ति अनुशीलन करते हैं आगे निष्ठा स्तर में, है ना। तो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इन 3 स्तरों में वो रागानुगा भक्ति में अनुशीलन करते हैं। तो ये अनुशीलन है, ये साधना है, साधन है। और वो प्रेम है, वो स्वतः ही अंदर ही राग है। इसमें क्या है, अनुशीलन कर रहे हैं, मतलब राग अपने अंदर उत्पन्न करने के लिए पहले साधन के द्वारा शुद्ध हो गया हृदय, प्रकृति के 3 गुणों से भक्त ऊपर उठ गया। और तब क्या है कि आगे अब वो ब्रजवासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करके अपने राग को, तो यो निष्ठा, रुचि, आसक्ति स्तर का भक्त करते हैं संपन्न। तो 2 रूपों में संपन्न करते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है संपन्न करने के लिए? ब्रज धाम में ब्रजवासियों में जो किसी पर्टिकुलर ऐसे भक्त के, जो प्रेमी भक्त है, रागात्मिका भक्त है, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भगवान की 8 सखियों में से एक का पद चिन्हों का अनुसरण करें, या कोई रूप मंजरी के पद चिन्हों का अनुसरण करें, है ना। श्री रूप मंजरी पद है, सही मोरा संपद, श्री नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, सही मोरा भजन है पूजन। तो 2 रूपों में होता है, एक है साधक रूप में, दूसरा होता है सिद्ध रूप में, है ना। तो साधक रूप में क्या होता है, जैसे उनका जो प्रेमी रागात्मिका भक्त का एक साधक रूप भी होता है। जैसे श्री कृष्ण की लीला में 8 सखियों की सहायिका के रूप में है रूप मंजरी, लेकिन यहां पर भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो उनका साधक रूप में आते हैं, वो रूप गोस्वामी के रूप में। तो ये उनका साधक रूप है ना। तो रूप गोस्वामी के जब कोई पहले साधक रूप का, 2 रूपों में करते हैं, तो पहले भक्त साधक रूप का अनुशीलन करते हैं, है ना। तो साधक रूप में जैसे मान लो रूप मंजरी के साधक रूप गोस्वामी जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। अब उनके पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे तो जैसे वो जैसे अपने साधक रूप में किया करते हैं, ब्रज में रहते हैं, वैराग्य अवलंब करते हैं, तो उसके अनुसार उनको फॉलो करते हैं, है ना। जैसे मान लो रघुनाथ दास गोस्वामी, कौन से मंजरी हैं? नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी ऐसा कुछ है शायद, रघुनाथ दास गोस्वामी जो भी हैं। तो अब उनका पद चिन्ह अनुसरण करें तो वो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, प्रतिदिन 10 बार करते हैं। तो भक्त शुरुआत में कि चलो हम प्रतिदिन 1 बार गोवर्धन परिक्रमा करेंगे है ना। ऐसे अनुसरण साधक रूप का, तो वो हायर लेवल के भक्त वो कर पाते हैं।
प्रेम, हम इस्कॉन के बाहर की बात नहीं करते, हम लोग ज्यादा नॉलेज नहीं है इस्कॉन के अंदर की बात। तो ये प्रश्न, जैसे ये काम रूपा और समूह रूपा आपने कहा, ये ब्रजवासी और गोपियाँ, तो हम रूप गोस्वामी जी के उसमें आते हैं, है ना? हाँ, तो हमारा इन दोनों में से केवल एक ही यही रहेगा कि जो ये गोपी वाला भाव वही उसमें हम, हाँ, है ना? ये दूसरा भी मतलब केवल एक कोई वो भी कर सकते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु के जो क्या बोलते हैं, उनके जो 12 गोपाल बलराम जी के साथ जो खेलते थे ना, 12 गोपाल भी नित्यानंद प्रभु के पार्षदों के रूप में आए थे। तो कोई उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं तो वो सख्य रस है ना। कोई जगन्नाथ मिश्र, सचिन माता, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, वात्सल्य रस। वही नंद महाराज, यशोदा मैया, जगन्नाथ मिश्र, सची माता के रूप में है ना। तो वो उसमें आ गए है ना, इसमें संबंधानुगामी है ना। और जब कोई माधुर्य रस के भक्त का पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं तो वो आ गया कामानुगामी। और बाकी 4 रसों में से किसी में करते हैं तो वो आ गए संबंधानुगामी, है ना। तो हमको भी जैसे यहाँ पे जो सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसको हमको कौन सा इनके षडगोस्वामी को ही बताया जाता है सबसे ज्यादा। षडगोस्वामी सारे इंजीनियर हैं सारे, हाँ, तो इनको उन्हीं की शिक्षा सहायक दी जाती है, अनुसरण करते हैं। क्योंकि माधुर्य भक्ति जो है ना वो सबसे टॉप की है। वही माधुर्य रस सबसे उच्च रस है, और ये माधुर्य रस को ही मतलब मुख्य रूप से भगवान चैतन्य महाप्रभु माधुर्य रस को प्रदान करने के, पूरा चैतन्य चरितामृत इसी पर आधारित माधुर्य रस के। हाँ, अगर कोई शांत रस में, सख्य रस में, दास्य रस में, उसमें अगर है तो वो उससे आगे उन्नति भी करते हैं। जैसे दास्य रस के भक्त में शांत रस के भक्त की भी क्वालिटी होती है ना। और उससे ऊपर होता है सख्य रस। सख्य रस के भक्त में दास्य और शांत दोनों की क्वालिटी होती है। उसके ऊपर वात्सल्य वाले में पहले तीनों की होती है, और माधुर्य वाले में पहले 4 की क्वालिटी भी होती है। ठीक है। ओके, तो साधक रूप में और सिद्ध रूप में। तो साधक रूप में गोस्वामियों के पद चिन्हों का अनुसरण या आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं कृष्ण लीला में, उनके उसका रूप का है ना, साधक रूप का। और सिद्ध रूप में वो अपने यहीं पे इस संसार में बैठे हैं, चाहे वृंदावन में बैठे हों या मायापुर में बैठे हों, चाहे जयपुर में बैठे हों, वो वहीं पर स्थित होकर ही अपने चिन्मय शरीर के द्वारा भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं, इस सिद्ध रूप में, है ना। तो इसके उदाहरण है जैसे श्रीनिवास आचार्य है, मायापुर में, उधर बंगाल में बैठे थे, गौड़ देश में, और बैठे बैठे ही अचानक सब भक्त लोग बैठे थे और कुछ वो थोड़े ध्यान में थे, कुछ देर बाद उनके मुंह में पान आ गया। सब भक्तों ने कहा, अरे प्रभु आप पान तो हमारे संप्रदाय में और एक हरिदास जी ने पान खाया था तो जीव गोस्वामी ने उनको संप्रदाय से बाहर कर दिया था, है ना। वो हालांकि वो हरिदास जी पार्षद थे भगवान के, उनके द्वारा भगवान ने एक लीला करी थी। जिन्होंने बांके बिहारी विग्रहों को प्राप्त किया, है ना। हाँ, बांके तो हरिदास जी है ना, वो पान खा लिया था, भगवान का प्रसाद, पान प्रसाद, तांबुल प्रसाद। तो जीव गोस्वामी बाद ने उनको मना किया था, पान खाने में क्या तर्क किया, तो बोला कि मैं तुमको निष्कासित हूं, मेरा शिष्य नहीं होता, जो भी है। पान खाने के कारण 4 नियम, मतलब
ऐसे भी होता है। हमारे संप्रदाय में भगवान चैतन्य महाप्रभु स्ट्रिक्ट हाँ, ये मेरी आपत्ति के साथ सुपारी भी होती है ना, हाँ, ये खान पत्ता से ऐसा सुपारी है। भगवान को ऑफर कर सकते हैं, श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। राधा कृष्ण की जो पूजा करते हैं ना, वो तांबूल ऑफर करते हैं, है ना। कई लोग कहते हैं ना, तो पागल होते ही वैसे श्रृंगार देते ही ये श्रृंगार में वो तो एक अलग है, सुपारी और कथा और ये जो जो भी है। तो ऐसे है ना। तो फिर उनसे पूछा कैसे क्या, फिर उन्होंने बताया कि वो क्या कथा थी, उन्होंने राधा रानी की पायल ढूंढने में सहायता करी थी। और सेवा कुंज में, और राधा रानी की पायल खो गई थी। तो सब सखियां ढूंढ रही थी, अरे राधा रानी की पायल खो गई, कहाँ गई कहाँ गई। तो श्रीनिवास आचार्य मंजरी के रूप में वहां सेवा कर रहे थे। वो ललिता सखी के वो हैं फॉलोअर। तो उनको जब मिली, उन्होंने ललिता सखी को दिया, है ना। ललिता सखी ने राधा रानी को दिया। तो राधा रानी का वाह, बहुत खुश हो गया। तो उन्होंने अपना पान दिया ललिता सखी, उन्होंने ललिता सखी ने उनको दिया। श्रीनिवास आचार्य कौन सी मंजरी थे, जो भी ऐसे, तो उनको दिया। तो उन्होंने पान खाया, फिर यहाँ बैठे इनके मुंह में पान आ गया। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी बीमार पड़ गए, डॉक्टर को बुलाया, बोले कि भेजी आओ, पता नहीं क्या हो रहा है, वो स्वामी जी को प्रॉब्लम हो रही है, बीमार हो रहे हैं। और डॉक्टर ने आके देखा, वो पुराने वैद्य होते थे, बड़े जानकार होते थे, नाड़ी वाड़ी देखकर बोला कि बहुत हेवी भोजन किया है। बोले लोग क्या बकवास करे, बोले ये गोस्वामी है, बोले ये सूखी रोटियां खाई उन्होंने जिंदगी भर, तुम कह रही हो गई, अरे स्वीट राइस खीर खाई है जबरदस्त बढ़िया वाली, और थोड़ी नहीं खूब खाई है। बोले मारेंगे तुमको, तुम क्या बकवास बात कर रहे हो। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी बोले कि ये सही कह रहे हो। मैं भगवान की लीला में गया था, मेरे को फिर चल रहा था वहां, तो कृष्ण ने खीर खुआई। ऐसे ठीक है, आगे चलते हैं। रागानुगा भक्ति की योग्यताएं। तो यद्यपि हमारे लिए बहुत दूर की चीजें, लेकिन हमको इनका नॉलेज होना चाहिए, ताकि हमारे जीवन का लक्ष्य हम टारगेट बनाए कि हमको जीवन में जल्दी से अनर्थ निवृत्ति करके इस तरह से चांटिंग करें, अनर्थ निवृत्ति हो, आगे जाके ऐसे रागानुगा भक्ति अनुशीलन करें, ब्रज में निवास करें। ब्रज में निवास रागानुगा भक्ति अनुशीलन के लिए ही किया जाता है। ये नहीं कि पैसे हैं जेब में, फ्लैट खरीद के ब्रज में निवास कर लिया, वो ब्रजवास नहीं है, वो ब्रज में अपराध होता है। ब्रज धाम भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान का निजी धाम है। वहां पे ऐसा इस धरातल पर उन्नत होकर फिर वहां जाना चाहिए। अन्यथा हमारे लिए कहा है, चिरकाल ना थाको वृंदावन, लंबे समय वृंदावन मत रहो, ठीक है। तो रागानुगा भक्ति योग्यता है दृढ़ इच्छा। ये हमारे निष्ठा स्तर के भक्तों में ये होती है, योग्यताएं, दृढ़ इच्छा होती है। भौतिक कलमश से मुक्त होते हैं, वो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण इनके द्वारा प्रभावित नहीं होते। गुणों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता है। मानसिक तथा शारीरिक रूप से ब्रज में निवास और रागात्मिका भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दोबारा आ गया। हाँ, अब ये जो यहां पर हमने रागानुगा भक्ति की जो चर्चा की थी, कामानुगा, संबंधानुगा, ठीक है, तो कामानुगा भक्ति का आगे चर्चा है। यानी रागानुगा में जो कामानुगा वाली कैटेगरी है, वो दो प्रकार की होती है।
एक है स्वकीय, दूसरी है परकीय। स्वकीय और परकीय। स्वकीय मतलब भगवान के पटरानी के रूप में, है ना, जैसे रुक्मणी देवी, सत्यभामा, है ना, ऐसे द्वारका की जो महिषियां 16,108, तो ये स्वकीय भाव है। स्वकीय भाव मतलब कृष्ण के वो पत्नी के रूप में से, है ना। और परकीय भाव मतलब प्रेमिका के रूप में, ठीक है ना। रागानुगा भक्ति में कामानुगा भक्ति का दूसरा कैटेगरी परकीय, ब्रज गोपियों के पद चिन्हों। तो कामानुगा भक्ति ब्रज गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण। जब कोई व्यक्ति द्वारका की महिषियों, है ना, रुक्मणी देवी, सत्यभामा देवी, उनके पद चिन्हों का अगर अनुसरण करते हैं तो वो कहलाता है स्वकीय भाव, स्वकीय रागानुगा भक्ति, स्वकीय कामानुगा रागानुगा भक्ति, ठीक है। और जब कोई ब्रज की गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, गोपियों या मंजरियों के, है ना, पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, तो वो कहलाता है परकीय भाव। भजन में गाते हैं ना, जया जय उज्ज्वल रस सर्वरस संहार, परकीय भावे जहां ब्रजते प्रचार। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन। तो हम इसका शॉर्ट में ही, है ना, इतने में चर्चा करेंगे। इसमें पदावली में आपको पीडीएफ भेजिए ना, ग्रुप में डाउनलोड कर लो सब लोग, उसमें सारे भजन ही तो हम गाते हैं, ठीक है ना। परकीय भाव क्या है और बहुत डिटेलिंग है इसकी, है ना। तो आप लोग जब भक्ति शास्त्री कोर्स करेंगे तो उसमें ये सब डिटेलिंग में आएगा, है ना। ओके, तो अब हम आगे चर्चा करते हैं भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के बारे में हल्का हल्का, ठीक है ना। तो ये रागानुगा भक्ति चलती है निष्ठा रुचि आसक्ति स्तर पर, है ना। ये रागानुगा भक्ति निष्ठा रुचि आसक्ति में संपन्न होती है। अब हम भाव भक्ति और प्रेम भक्ति की चर्चा करेंगे। भाव भक्ति क्या है? प्रेम की शुरुआत को भाव भक्ति कहते हैं, है ना। जो कृष्ण प्रेम रूपी कृष्ण प्रेम को एक सूर्य के समान तुलना किया जाए, और उस कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की जब एक किरण भक्त के हृदय में जाती है ना, तो वो उसका हृदय के अंदर प्रगाढ़ आनंद उत्पन्न होता है। उसको कहते हैं भाव भक्ति। तो जैसे ही कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की किरण हृदय में प्रवेश करती है, यानी प्रेम का शुरुआत थोड़ा सा, जैसे दूसरे शब्दों में प्रेम को अगर जैसे दोपहर का समय सनलाइट है पूरा, ठीक है, तो सूर्य की रोशनी पूरी आ रही है, यानी कि उसको हम तुलना किया जाए कि ये प्रेम भक्त है, उसको पूरा प्रेम में आदान प्रदान। तो भाव भक्ति क्या है कि कोहरा हो रखा है और केवल सूर्य का आभास हो रहा है, सूर्य का भी दर्शन नहीं हुआ और डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, लेकिन आभास है कि हाँ सूर्य है। ऐसा नहीं रात में अगर कोहरा हो तो काला दिखेगा, दिन में कोहरा है तो सफेद, है ना, उज्ज्वल। तो फिर तो उसी को कहते हैं भाव, यानी कि प्रेम की शुरुआत। हाँ हाँ, अरे दीजिए, तो ये भाव है ना।
अब भाव भक्ति जो है साधना के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती है, ठीक है ना। कोई सोचे साधन करके भाव भक्ति प्राप्त हो जाए, भाव भक्ति साधना के द्वारा प्राप्त नहीं, कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे भाव भक्ति प्राप्त हो सके, ठीक है। शुद्ध भक्त के संग के प्रभाव से प्राप्त होता है, एक कारण शुद्ध भक्तों के संग के प्रभाव से प्राप्त होती है। हाँ, नोट कर लीजिए, 3 कारण नोट कर दीजिए। भाव भक्ति का मतलब ना, हाँ, उससे पहले जो आसक्ति वाला साधन से हो जाएगा। हाँ, आसक्ति तक हम साधन से पहुंच जाएंगे। वो उसमें वो साधन है, मतलब उसमें व्यक्ति साधता, मतलब उसको अनुशीलन करते हैं, पर भाव भक्ति अनुशीलन की परे। उसके लिए शुद्ध भक्ति, हाँ, वो पूरा का पूरा मतलब कृपाओं के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कितना हाथ मारो अपना हाथ नहीं चलेगा, ठीक है। शुद्ध भक्तों की संग के प्रभाव से, जो भाव भक्त स्तर के या प्रेम स्तर के भक्तों का हम एसोसिएशन करते हैं, है ना, तो उनके संग के प्रभाव से। दूसरा है श्री कृष्ण की विशेष कृपा, वीआईपी कृपा। तीसरा है कि श्री कृष्ण के भक्त की, यानी ऐसे शुद्ध भक्त की विशेष कृपा हो जाए। चलो लगातार हम कंटिन्यू कई टाइम तक संगति करें एक तो, और करके और ऐसा आसक्त स्तर का भक्त, ऐसे भाव भक्ति प्राप्त। हाँ, तीसरा लिखा रहा हूं कि शुद्ध भक्त की कृपा, मतलब कोई प्रेमी स्तर का भक्त है, उन्होंने विशेष कृपा कर दी कि अरे इतना सेवा ये कर दिया, इतना मतलब, तो हो सकता है वो भक्त मान लो नेक्स्ट स्तर का ही हो और सीधा जंप लग गया ठप भाव भक्ति। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे मुरलीपुरा में कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में गए थे तो अपनी कृपा पूरा 100% खोल दिया, तो जो देखता सीधा भाव प्रेमी भक्त बन जाता है। जो उनको कीर्तन में उनके साथ हो लिया, उनको सुन लिया, उनको देख लिया नृत्य करते, उनको वो भाव विभोर होकर जब नृत्य कीर्तन करते हैं उस समय देख लिया उनको, या महाप्रभु ने जिसको आलिंगन कर लिया, सीधा वो प्रेमी भक्त बन गया। भाव प्रेम ऐसे, क्योंकि तभी वो दूसरों को ऐसे अपनी संगति से शुद्ध कर लेता है, ठीक है। भाव भक्ति के 9 लक्षण भी हैं, तो इसको हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे। क्यों? भाव भक्त के लक्षणों में 9 लक्षण होते हैं। एक है अव्यर्थ कालत्वम, समय का सदुपयोग करते हैं। इसका वैसे प्रश्न नहीं देंगे, ये जो है ना रागानुगा भाव भक्ति प्रेम भक्ति, इसका जस्ट आपको बताया, इसका कोई प्रश्न हम नहीं देंगे, क्योंकि इसका प्रश्न जब कभी आ गया भक्ति रसामर सिंधु भक्ति शास्त्री कोर्स करेंगे ना, तो उसके अंदर सब प्रश्न और आएंगे। अभी आप सुन लीजिए खाली, वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, नोट करना चाहो रिकॉर्डिंग से नोट करना, बाद रिकॉर्डिंग संभाल कर। तो एक है अव्यर्थ कालत्वम, यानी कि भाव स्तर का भक्त है वो एक क्षण का भी दुरुपयोग नहीं करते, एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं गंवाते दूसरी चीज में, और में श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे, उनके ध्यान में या तो सेवा में प्रचार में लगे रहेंगे, एक क्षण का भी दुरुपयोग नहीं करते। अव्यर्थ कालत्वम। शांति मतलब गंभीर या सहनशील होते हैं वो, गंभीर और सहनशील। हाँ, दूसरा शांति यानी गंभीर या गंभीर तथा सहनशील। तीसरा विरव होते हैं, यानी कि भौतिक आकर्षण उनका लेना देना नहीं है, बिल्कुल भौतिक आकर्षण के प्रति बिल्कुल अनासक्त रहते हैं, है ना। मान शून्यता, अमानी होते हैं, कोई सम्मान करे अपमान करे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं कल सुन रहा था कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज
मंदिर में दर्शन करने गए थे, तो वो भक्तों को, वो जो दर्शनार्थी थे सबको हटा थे, बोले हटो हटो महाराज आ रहे हैं। महाराज ने रोका, बोले क्या ये लोग भक्त नहीं है, तुम पीछे खड़ा होकर दर्शन करूंगा। वैसे मान की कामना नहीं रखते। प्रभुपाद जी बोवेरी में रहते। बोवेरी मतलब वहां का ऐसा क्या बोलते हैं, गली जहां पे शराब की और यूरिन की स्मेल आती रहती है। शराबी पड़े रहते हैं सड़कों पर। नहीं, कोई नहीं है इंडिया में, है नहीं ऐसी कोई गलती। मैंने तो नहीं देखा आज तक, मैंने सुना भी नहीं, कोई पेपर में फोटो भी नहीं देखी। अमेरिका में उस समय ऐसी जगह में भी प्रभुपाद रहे। और कितने कितने एग्जाम्पल। और मान शून्यता है ना, और समुत कंठा मतलब सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, हमेशा सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय में भी श्रीमद् भागवतम के टीका लिख रहे थे, है ना। मृत्यु शैया पर है ना, अपना जीवन लीला यहाँ समाप्त करके धाम जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी भागवतम का टीका जारी है, नोट रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और परम पूज्य जयपता का महाराज कई दिनों बाद होश आया, और होश में आता ही बोले कि कितनी तारीख, कितने बज गए, जीवीसी मीटिंग लाओ लैपटॉप। आईसीयू में होश आया था कितने दिनों बाद, और होश आते ही तुरंत मीटिंग। एक बार तो वेंटिल उसमें क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन सब लगा हुआ, स्ट्रेचर पर लगे हुए मीटिंग में आ गए। मुंबई में मीटिंग थी तो, और मैं सुन रहा था परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज जब वहां गए थे मॉरिशस या कहीं एक बार गए थे, तो वहां पे उनकी सुबह की क्लास, दोपहर की, शाम की ऐसे क्लास फिक्स थी। तो उनको बुखार हो गया था जब जा रहे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि महाराज हम रवाना तो हो गए, आ तो रहे हैं, लेकिन महाराज को, उनके असिस्टेंट ने वहां के टेम्पल प्रेसिडेंट को बोल दिया कि उनको बुखार हो गया। तो उन्होंने सुबह का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और करके और मैसेज डाल दिया कि कल सुबह क्लास नहीं होगी क्योंकि महाराज की तबीयत ठीक नहीं। तो शाम को जब वहां पहुंचे तो उन्होंने बताया कि महाराज मॉर्निंग वाला तो हमने कैंसिल कर दिया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, इसलिए तो दोपहर वाला कैंसिल करें या कैसा क्या करें या बाद में करें। तो महाराज तुरंत गुस्सा बोले कि हु गिव यू परमिशन, तो क्या बोले थे कि मेरे को मेरे गुरु की सेवा से अलग करने के लिए तुमको किसने परमिशन दी? सुबह की क्लास भी दी, दोपहर की भी दी, शाम की भी दी, कोई मिस नहीं किया। नाम गाने में सदा रुचि। इससे पहले आशाबंद है ना, आशाबंद मतलब वो क्या बोलते हैं, भौतिक आशा आदि नहीं रखते हैं कोई भी। और नाम गाने में सदा रुचि, सब समय। सातवां, नाम गाने सदा रुचि। दो रह गए। पांचवा है समुत्कंठा, यानी सेवा के लिए उत्सुक। छठा है आशाबंध। चौथा मान शून्यता, मान शून्यता। सातवां है नाम गाने में सदा रुचि, सब समय नाम गायन करते रहेंगे ना। गुरु महाराज का सुन रहा था कि एक बार जयपुर से दिल्ली आए थे, तो बोले पूरे रास्ते जब करते समय, जिस दिल्ली से एक बार चंडीगढ़ गए थे, तो वक्त बोले कि हम देखे कि मतलब दिल्ली से जब शुरू किया 4-5 घंटे लगे पहुंचने में, चैंटिंग चल रहा था, नाम गाने। हम तो 16 माला देखते रहते हैं कि
इसको कब ये पूरा हो। और 8वां है कृष्ण गुण कीर्तन में आसक्ति, श्री कृष्ण के गुण कीर्तन में आसक्ति। और 9वां है कृष्ण के निवास स्थान के प्रति आसक्ति, यानी वृंदावन के प्रति, यानी कृष्ण के निवास स्थान, श्री कृष्ण के निवास स्थान के प्रति आसक्ति। ओके, अब प्रेम स्तर के भक्त की चर्चा करते हैं 5 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं। भाव जब अत्यंत गाढ़ होता है तो पंडित गण उसे प्रेम कहते हैं। और ये प्रेम भक्त के अंतःकरण को पूर्ण रूप से आर्द्र करता है। तो भाव जब अत्यंत गाढ़ होता है, पंडित गण उसे प्रेम कहते हैं ना। और यानी प्रेम स्तर का भक्त जो होता है उसका हृदय बिल्कुल द्रवित, लिक्विड जैसा, ऐसा। हमारा हृदय कैसा है? लोहे के पिंड जैसा, है ना। कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु का गुण कीर्तन सुन के पशु पक्षी झूरे पाषाण बिदरे, सुने जान गुण गाथा। पशु पक्षी भी झूमने लगते हैं और पाषाण यानी कि पत्थर भी विदरे, पिघलने लगता है। हमारा हृदय नहीं पिघल रहा, मतलब पत्थर से भी सॉलिड आइटम है। स्टेनलेस स्टील का बना है। गोरा पहू ना बजिया मैंने, गोलो केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रतिना जन्मी लेके न था। और लक्षण है श्री कृष्ण के प्रति संपूर्ण रूप से प्रीतिपरायण होते हैं और हृदय पूर्ण रूप से कोमल हो जाता है। हाँ, प्रेम भक्ति के लक्षण संपूर्ण रूप से प्रीतिपरायण हो जाते हैं। और हृदय पूर्ण रूप से कोमल हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रेम स्तर में भी बहुत सारे मतलब अलग अलग है, उसमें भी 9 अलग अलग भाव हैं, है ना। तो प्रेम स्तर के भी 9 अलग अलग स्तर हैं, जिनमें सर्वोच्च स्तर है महाभाव, मादन महाभाव, मोदन महाभाव। महाभाव भी फिर कई तरह के हैं, मादन महाभाव, मोदन महाभाव। जैसे एक बार मोदन महाभाव उसको कहते हैं, एक बार राधा रानी और श्री कृष्ण बैठे थे बरसाना में, ऐसे, है ना। और हाँ, तो जब ऐसे बैठे थे तो एक भौरा बहुत परेशान कर रहा था, बार बार मतलब आके माला पर बैठ रहा था श्री कृष्ण के, राधा रानी के। तो किसने भौरे को भगाया था? किसने, मैं याद नहीं आ रहा, बहुत साल पहले। तो किसी वक्त थे शायद, कौन थे, उन्होंने भौरे को भगा दिया था। कोई, ये तो ललिता सखी है कोई से, उन्होंने और आके बोला कि वो भौरे को मधुसूदन भी बोलते हैं, भौरे का एक नाम। तो बोले कि हाँ मधुसूदन चले गए, मधुसूदन चले गए। जैसे ही राधा रानी ने सुना कि मधुसूदन चला गया, वो तुरंत मूर्छित हो गए। ऐसे बोले कि क्या, मधुसूदन पास में ही बैठे हैं, सुना मधुसूदन चला गया तो सुन के मूर्छित हो गए, है ना। ये सब है बातें जो भी। ओके, तो हमारे भक्ति रसामृत सिंधु और माधुर्य कादम्बिनी का संक्षेप में जो हमने किया यहाँ पे पूरा हुआ।